हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है सर्कल। ना सी द क्वेश्चन। द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल्स आर एट राइट एंगल। प्रूव दैट द perpendicular from the point of their intersections on any side when produced backward bisect the opposite side। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं कि एक क्वाड्रेटल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये मेरा क्या है कि एक क्वाड्रेटल, इस तरह से क्वाड्रेटल ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मेरा इसमें बोल रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटल एट राइट एंगल, मतलब ये और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये मेरा मान लीजिए ए बी सी डी क्या है, मेरा एक क्वाड्रेटल है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है जिसमें मेरा डायगोनल्स क्या होता है, जो बाइसेक्ट कर रहा है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब हमको बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन फ्रॉम द, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे किसी भी साइड पे, तो 90 डिग्री हो रहा है। इंटरसेक्शन ऑन एनी साइड, किसी भी साइड से इंटरसेक्शन से, जहाँ से इंटरसेक्शन से ड्रॉ करते हैं किसी भी साइड पे, तो क्या होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब उसी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बैकवर्ड मतलब पीछे करते हैं तो उस साइड्स को इक्वली बाइसेक्ट करता है। मतलब मान लीजिए ये मेरा एम है और ये मेरा क्या है, एल है। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव डी एम इक्वल टू एम सी। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव डी एम इज इक्वल टू एम सी मुझे प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रेटल है जिसमें ये साइड के यहाँ पे 90 डिग्री ये बन रहा है और 90 डिग्री बन रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए, इस एंगल्स को हम 1 मानते हैं और इस एंगल को हम 2 मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी जो लेने वाले हैं ये जो सेगमेंट है इसको लेने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि एंगल हम लिख सकते हैं ना, एंगल 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 डी सी ए इज इक्वल टू एंगल क्या लगे, डी बी ए। क्यों? सेम सेगमेंट है, सेम सेगमेंट। रीजन क्या है? सेम सेगमेंट। मतलब क्या है, एंगल डी सी ए, मतलब हम क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे पहला चीज़ हो गया क्योंकि सेगमेंट से। अब हम क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ एल बी, ठीक है, ये ट्रायंगल ओ एल बी, तो एंगल ओ एल बी प्लस एंगल एल बी ओ प्लस एंगल बी ओ एल इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। यस या नो? तो अब यहाँ पे देखिए क्या कि एंगल ओ एल बी 90 डिग्री है प्लस एंगल दिस देर इज एंगल एल बी ओ प्लस एंगल बी ओ एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एल बी ओ प्लस एंगल बी ओ एल क्या हो गया मेरा, 90 डिग्री। मतलब इसका और इसका सम मिलके कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम इसको क्या करते हैं, एंगल 3 मान लेते हैं। तो एंगल बी ओ एल को 3 मानते हैं, तो क्या हो गया, एंगल 3 प्लस बी सॉरी बी ओ एल एंगल 3 हो गया और एल बी ओ कितना हो गया, एंगल 2। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 आपका कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये मान लीजिए इक्वेशन मेरा 2 है और ये कौन सा इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन 2 आ गया। अब यहाँ पे आपने देखा क्या कि एंगल बी ओ एंगल एल ओ एम प्लस ये आपका एंगल बी ओ सी दिस और एंगल 1 इक्वल टू कितना है, ये इक्वेशन मेरा 1 मानते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 ये मेरा हो गया 90 डिग्री एंगल, दैट इज एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल बी ओ सी आपका कितना है, एंगल बी ओ
सी आपका ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे देखिए एंगल 3 प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COM इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इस एंगल को, एंगल COM को हम कितना मान लेंगे, तो एंगल 3 प्लस एंगल BOC ये भी मेरा क्या 90 डिग्री होगा, क्योंकि डायगोनल क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 90 डिग्री प्लस एंगल COM को हम क्या बोलते हैं, मान लेते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन कितना हो गया, थर्ड हो गया। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री ना इक्वेट क्या, इक्वेट इक्वेशन 2 एंड 3। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिखेंगे। तो एंगल 3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 2 कौन सा है मेरा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 4 हो गया। तो जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। दैट मीन्स ये और ये मेरा एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, OM इज इक्वल टू MC लिख सकते हैं। क्या, क्यों, रीज़न क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर कहते हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल लिख सकते हैं, यस या नो। तो यहाँ से हमने क्या किया, OM इक्वल टू MC आपको इक्वेशन मिल गया। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ये 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये इसके इक्वल है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम अब क्या लेंगे, BC को ये मेरा BC है, तो हम क्या इस एंगल को क्या मान लेंगे, इस एंगल को BC का सेगमेंट से लेंगे। तो बेटा ये एंगल हम 5 मान लेते हैं और ये एंगल हम क्या मानते हैं, 6 मान लेते हैं। ठीक है, और इस एंगल को 7 मानते हैं और इस एंगल को 8 मानते हैं। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे कि सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 लिख सकते हैं। क्यों, सेम सेगमेंट कौन सा है मेरा, BC। ठीक है, तो देखिए अब ये एंगल इस सेगमेंट ये दोनों सेम है और दूसरा क्या है कि एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल OLA इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री है कि नहीं। तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू कितना हो गया, ये 180 डिग्री माइनस 90 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री होगा। उसी तरह एंगल 7 प्लस एंगल कौन सा, AOD, एंगल AOD और प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। तो उसी तरह एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90। क्यों, एंगल AOD ये भी मेरा 90 है, तो मेरा कितना हो गया, ये मेरा आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे क्या है कि एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 90, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 90। तो ये हम इस तरह से हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि देयरफॉर एंगल यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 लिख सकते हैं, यस नो। तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 है और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 है। देयरफॉर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 आपका गिवन दिया है। देयरफॉर एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5।
अब एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं एंगल कि देयरफॉर DM इज इक्वल टू MC लिख सकते हैं। सेम रीजन, इक्वल एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ये इक्वेशंस मेरा सीधा इसको डायरेक्ट हम ये कर देते हैं, ये 5 इसको सीधा हम 6 कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या करेंगे, दैट इज DM is equal to MC proved. So this is the solution of this question. Thank you for watching this video and have a nice day. Please subscribe my channel so that I have to upload more and more videos. Thank you.